Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारा वो कजन तुम्हारे घर से चला गया या नहीं? हाँ, घर से भी और जिंदगी से। थैंक गॉड। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि घर वालों की नजर में तो आप हीरो बन चुके हैं। अच्छा जी, और तुम्हारी नजर? जी अंकल, मैं आऊंगा अपने अब्बू की वफात की वजह जानने के लिए। मैं जरूर आऊंगा। अब्बू जी, आप कहाँ चले गए? आपकी मरियम को आपकी जरूरत थी अब्बू जी। बहुत तना कर गए आप। मरियम, चाय बना रहा था, सोचा तुम्हें भी शायद जरूरत होगी। जरूरत, और कभी कभी यही जरूरत हमारी बर्बादी का बाइस भी बन जाता है। अब्बू की जरूरत थी मेरी शादी, मुझे जरूरत है शादी को बचाने की। और जैसे इन सब को जरूरत थी मुझे तकलीफ देने की, लोग इस कदर बेरहम होते क्यों? क्योंकि हम खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ देते हैं मरियम। इतना तो मैं जानता हूं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बुरा नहीं, बहुत बुरा है। बहुत बुरा। क्या तुम अपने भाई को इस काबिल नहीं समझती कि उसको अपना दुख, अपनी तकलीफ बताओ? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या करेंगे आप जानकर? जो बन पाएगा करूंगा मरियम। और मैं यही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अब जो करूँ मैं खुद करूँ। तो तुम नहीं बताओगी? आप वादा करें कि आप जज्बाती नहीं होंगे और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मरियम प्लीज भाई। ठीक है, मैं वादा करता हूं।
आपकी बहन ने मारा हमारा बच्चा। आपकी बहन ने बकवास मत करो। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? नाज़ो, मुझे आप माफ कर दें। तो मैं आप सबसे ही माफी मांगती हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना जुल्म मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। भाई, आपने मुझसे वादा किया है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। इस कदर जुल्म तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया मरियम? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मुझे कुछ हो जाएगा मरियम, मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं ही चला जाता हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा मरियम। अल्लाह पाक हम सबको सब्र अता फरमाए। सबको सब्र अता फरमाए। राहम, अरसल को फोन करके पूछो और कितना वक्त लगेगा उसे। जी जी अब्बा, अभी 2 मिनट पहले ही कॉल की थी, कह रहे थे गली के कॉर्नर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। भाई किधर रह गए थे? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ अंकल का। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, बचपन का दोस्त था। इतना अरसा हम लोग मिले ही नहीं। हाँ देखो, जब मिले तो कुछ ही दिनों बाद वो दुनिया छोड़कर चला गया। अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, उसकी सारी खताएं माफ करे, उस पर अपनी रहमत करे। आमीन आमीन। बहरहाल दुनियादारी तो है, काम भी आगे बढ़ने हैं। उमर बेटा, तुम ऑर्डर की बिल्टी लेने चले जाना। क्या बात है छोटे भैया, आज तो आप बड़ा तैयार होके जिम गए हैं। नाज़ो, अच्छा ना, वैसे बोल दिया। सब ठीक है ना भाई? बात हुई आपकी? सब सही है। अभी नहीं बोला, बाद में बात करेंगे। सोच लो, आराम से सोच लो और सोचकर बताना। अगर इस हीरो के साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी हो तो हाँ या नहीं। सुंदस, बहुत खुश लग रही हो। जी, बताओगी नहीं क्या बात है? हाँ, शायद मुझे बता देना चाहिए आपको। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कहाँ गई थी, बताओ। अरसल से मिलकर आई हूँ मैं। उसने मुझे सॉरी कहने के लिए बुलाया था। वो तुम्हें सॉरी क्यों कहना चाहता था? उसने मुझ पे शाउट किया था और वो इस बात पर भी नाराज था कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक गुंडे बदमाश का इंतखाब किया। अच्छा, तो तुम उसके सॉरी कहने पे खुश हो?
आपको नहीं लगता कि एक समझदारी की है उसने? कोई आपसे आप ही के लिए लड़े और फिर आपसे माफी भी मांगे। हाँ, उसने जो कहा जो किया वो उसका फर्ज था। लगता है कि तुम्हारे बड़े पापा के घर अब जाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। अगर आप जाएंगी उनके घर तो बड़े पापा और ताई अम्मी की भी शिकायत दूर हो जाएगी। फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। हाँ, ये तो है। इसीलिए मैं खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे पापा ने मैंगो ट्रैफल बनाया है तुम्हारे लिए। वही बताने आई थी। तुम्हें बुला रहे हैं। इतनी अहम बात और आप मुझे अब बता रही हैं। चले। रोहान कहाँ रह गए थे? कहाँ रह सकते हैं हम, जहाँ आप वहाँ हम। वैसे काफी पंक्चुअल हैं आप। आखिर आपकी स्टूडेंट हूँ। सही बताओ, गाड़ी क्या तुम्हारी? वो तो मैंने भेज दी है। भेज दी? क्या मतलब? आपको यहाँ गाड़ी नजर आ रही है? सीरियसली? रोहान जल्दी बाइक लेके आओ, बहुत गर्मी है यहाँ। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तुम मेरे साथ ही चलो, मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी थी। आजा, लेट्स गो। सही। लेट्स गो। Fair enough. You know, गाजियाबाद के सबसे डीप है तो यार गोलगप्पे। तुम भी खाओगे आपसे? हम यहाँ चाय पियेंगे। हाँ, जगह तो अच्छी है। मैं अक्सर यही भी आता हूँ चाय पीने के लिए। छोटे, 2 कप दूध पत्ती केक के साथ। दूध पत्ती केक के साथ, दिलचस्प। तुम जानती हो ना सर कि आज मैंने तुम्हें चना चाट, गोलगप्पे, नारियल पानी और चाय क्यों पिला रहा हूँ? नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को जान लो। तुम्हें मुझसे यही सब मिल सकता है।
अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें एक्सपेंसिव कपड़े, हॉलीडे या एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेके दूंगा और तुम्हें 5 स्टार होटल्स में खाना खिलाऊंगा, तो आई एम सॉरी नाज़िम, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रोहान, नहीं ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को जानो और समझो। तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत मिल सकती है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन सब दुनियावी चीजों के लिए। अगर तुम समझती हो कि तुम्हें ये सब कबूल नहीं है, तो तुम वापस जा सकते हो। तुम्हारा फैसला मेरे सर आंखों पे होगा। सोचो समझो और फिर फैसला करो। भाई, आप कहाँ थे? मैं आपको फोन कर रही हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है कब से। पानी लाऊं आपके लिए? मरियम, मैं फैसला कर चुका हूं, तुम अब दोबारा उस घर में कभी नहीं जाओगी। तुम उमर से तलाक लोगी। मैंने वकील से बात कर ली है, वो केस फाइल कर देगा और मेरा फैसला फाइनल है। बाबा, हम बड़े बाबा के घर चले? वाकई तुमने ये कहा? आपके कानों ने वही सुना है जो मैंने कहा। क्या हम बड़े बाबा के घर जा सकते? बड़े पापा की चमची, कुछ दिन तो सब्र कर लो। भाई, नेक काम में देरी क्यों करे? एक मिनट, ये क्या चल रहा तुम दोनों के दरमियान? जमी, मैं सोच रही हूँ कि भाई साहब के घर चलते हैं। मैं अरसल को खुद पर्सनली थैंक्स करना चाहती हूँ। अगर वो हमारी मदद ना करता तो शायद सोनी का चेहरा मेरे सामने कभी भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि अपने तो आखिर अपने ही होता है ना। अच्छा, वैसे
अपनी तो तुम्हारी बहन सोनी भी है। जमील, आप ये सब कुछ कब तक दोहराते रहेंगे? मैंने कहा है ना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। तुम सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे तो उसी दिन उसकी हरकत पर यकीन हो गया था कि चोरी उसी ने की थी। और जानती हो, मैंने इसीलिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो तुम्हारी बहन भी मुजरिम कहलाती। काश जमील, आपने उसी वक्त मुझे बता दिया होता। शाजिया बेगम, आपको मैंने इशारों किनारों में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, वो भी अपनी चहीती बहन की मोहब्बत की, क्योंकि आपको तो ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना दिखाई। मुझे लगता है कि ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी जिंदगियों से जा चुके हैं, हम क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं? मैं चेंज कर लूं, फिर हम चले? हाँ बेटा, जरूर चलते हैं। मैं भी जरा चेंज कर लेती, फ्रेश होके फिर चलते हैं। अम्मी, मैंने आटा गूंद दिया है और रोटियां मैं ट्यूशन के बाद बना दूंगी। नाजो आती होगी और भाई भी शायद रास्ते में ही है। अब्रिश बेटा, नाजो आए तो उसे कह देना रोहान ने माजरत कर ली है। वो मसरूफ है, वो उसे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अम्मी, ये भाई ने तो नहीं कहा, ये तो आप खुद। अम्मी, आप इतना खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं कि नाजो ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया था और उसके इस खलूस के बदले में मैं इस तरह करूं? अब्रिश, बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया, उसे मना कर। अम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती, ये आप खुद कह दें। अम्मी, आप कब से इतना खुदगर्ज हो गई हैं? तो मैं क्या करूं? उसके इस बदले की वजह से झुकी रहूं? अब्रिश, हमारे घर का और उसके घर का माहौल, तौर तरीके सब बहुत डिफरेंट हैं। अम्मी, जिस दिन से वो मेरे लिए कढ़ाई बना कर लाई, आप उस दिन से उससे खफा हैं। हाँ हूं, क्योंकि बेवजह कोई किसी के घर बकरे का गोश्त, भुना हुआ सालन लेकर नहीं आता। अरे भाई, महंगाई के इस दौर में गोश्त भून कर यहाँ लेकर आ रही। मेरी प्यारी अम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया। अच्छा चलें, मैं नाजो को मना कर दूंगी कि आप कुछ नहीं लेकर आए। आप खुश? अब क्या कहूं इन्हें? मैं उस लड़की का रूहान से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं करती। नादान हैं ये बच्चे। हेलो, सब ठीक है ना? मेरा मतलब चाची जान ने कोई हंगामा तो नहीं खड़ा किया? नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, बल्कि एक प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? मैं, मामा और बाबा, हम सब आपके घर आ रहे हैं। फाइनली, गुड टू स्टार्ट।
मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ अकेले आप नहीं, बल्कि मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं चेंज करने जा रही हूँ, फिर आपसे होगी बाद में मुलाकात। खुदा हाफिज। वेटिंग टू सी यू। भाई, क्या हुआ मरियम? वो खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है, फिर मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आलू की सब्जी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ बाहर से कुछ ले आता हूँ। मैं बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। मरियम, मेरे ज़हन से क्यों नहीं जाता तुम्हारा ख्याल? क्यों सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में? जी भाई, बेटा मैं घर जा रहा हूँ। अरसल आ जाए तो तुम उसके साथ लेकर घर आ जाओ। अब जी मैं थोड़ा लेट आऊँगा, अरसल को भेज दूंगा मैं घर। मैं सोच रहा हूँ गोदाम चक्कर लगा लूँ, वर्कर से काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। आज जाके उन्हें गाइड भी कर दूँ। बहुत अच्छी बात है। काम में तुम्हारी दिलचस्पी और लगन ही कारोबार की कामयाबी है। थैंक यू बाजी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। घर जाकर तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है। क्या करूं? इतना बुरा करके भी मेरे दिल में कैसे रह सकती है मरियम? सो गाइस, दिस वाज अ लिटिल होम टूर व्लॉग। मैंने आज आपको अपने बड़े भैया से मिलाया। बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो थोड़ा अपने मिजाज से चलते हैं, तो उनसे मुलाकात शायद कभी नेक्स्ट व्लॉग में हो। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राहिम व्लॉग्स। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग फॉर मोर फन कंटेंट एंड मोर कल्चरल हिस्ट्री। थैंक यू। राहिम, बड़ी बात है, तुम आजकल घर में ही व्लॉगिंग कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुमने कराची की हर लोकेशन कवर कर ली हुई है। पता है बात क्या है? एक्चुअली मेरी जो फाइनेंशियल साहिबा है ना, वो आजकल हाथ में आ रही। बहुत बड़े चीटर हो राहिम। अरे वाह, हवाओं में तुम उड़ो और चीटर में। हाँ हाँ, आजकल जो तुम छोटे भैया के पक्के दोस्त बने हुए हो, पता नहीं कौन से सीक्रेट मिशन पे निकले हुए हो। वैसे सच बताऊं तो सीक्रेट मिशन सक्सेसफुल हो गए। राहिम, मुझे तो बता दो, आखिर ये कौन सा मिशन है जो अपनी बहन से छुपा रहे हो? ना भाई ना, छोटे भैया के साथ गद्दारी ये मैं नहीं होने दे सकता। ठीक है, फिर अपनी फाइनेंसर से हाथ धो बैठोगे राहिम। अरे नहीं नाजो, ये क्या बात हुई? तुम हर बात में बीच में डिक्टेशन पता नहीं क्यों ले आती हो। जो तुम्हारी अच्छी आदत है उस पर रहो ना। अच्छा, और तुम बेशक जितनी मर्जी गद्दारी करो। अरे नहीं नहीं यार, मैं कहाँ गद्दारी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कैसे कोई बात छुपा सकती हूँ? तुम तो मेरी बेस्टी हो। वो बस ये है कि एक्चुअली छोटे भैया का थोड़ा वो है, तुम भी जरा उनसे ना, बल्कि नहीं छोड़ो, कोई खास बात नहीं। तुम ऐसा एक काम करो, तुम मेरे अकाउंट में ना कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो प्लीज यार, प्लीज। अब मेरे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कड़की चल रही है, वो फोन भी रिपेयर करवाना है, बहुत खर्चे हैं। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ना करना। जी नहीं, गद्दारों की कोई माफी नहीं है। अब नाजो यार, नाजो बेस्ट चीज थे हम तो यार।
लगता है छोटे भैया से ही मदद लेनी पड़ेगी इस महीने की। छोटे भैया। ओहो अब्बा जी, मैं अकेले कब गई हुई थी, अब्रेश के साथ बाहर थी। नाज़ो बेटा, तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए अलहदा से एक गाड़ी और एक ड्राइवर मौजूद है, वो ले जाया करो, खुद समझ जाया करो। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी दोस्तों को भी पिक एंड ड्रॉप दे दिया करो। आपसे ड्राइवर ने कुछ कहा है? नहीं, उसने मुझे क्या कहना है, मैंने खुद ही उससे पूछा तो वो कहने लगा कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम सलाम। मैं तो समझा था कि मेरे जनाजे को भी शायद तुम्हारा कंधा नहीं मिलेगा। भाईजान कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। अभी तो आपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के रिश्ते करवाने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठो, खड़े क्यों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज कहाँ से सूरज निकल रहा है? वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो मेरी बेटी हो। अच्छा बैठो बैठो। मैं कह रही थी आज कहाँ से सूरज निकल आया? हम गवारों के घर आ गई थी। भाभी, आप जो चाहें कह सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी गलती है, लेकिन हाँ, सारी की सारी गलती मेरी नहीं है। आप लोगों ने भी रिश्ता डाल के। छोड़ो ना शाजिया, आप क्या बातें लेके बैठ गई हो? और वैसे भी ये तो नसीबों की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। खुदा के कामों में इंसानों की क्या दखल अंदाजी हो सकती है। तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गए हो। लेकिन बड़े पापा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप भाई को देखकर अपनी बेटी को भूल गए। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी जान हो। हाँ, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? जिस तरह तुम उमर के वलीमे में आई, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। अरे उमर से याद आया, उसकी दुल्हन कहाँ है? उसके वालिद की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए वो अपने मैके गई हुई है। अच्छा सुंदर साहब, आए चले राहिम से मिलने चले, वो लॉन में है। हाँ, लेकिन पहले हम बैठ के पापा से चले ना प्लीज। तो सही। बच्चे भी बस बच्चे ही। अच्छा वैसे सुंदर साहब की याद आप लोग कैसे आ गए? क्या आंटी मान नहीं थी? फासले आ जाने से कोई रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। आप जरा लॉन में जाए, मैं बस 2 मिनट में आई। तुम कहाँ जा रही हो? बस वो एक काम है, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आना। मेरे अब्बा की बेटी बनेगी, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। अरे आप ही, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कमाल की शख्सियत है आप। फाइनली आपने 2 खानदानों को आपस में जोड़ ही दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम नाजो के दोस्त हो, लेकिन तुम तो भाई अपने छोटे भाई के भी राजदार निकले। अब क्या बताऊं, एक्चुअली बेरोजगारी बड़े बड़े शहरों को मजबूर कर देती है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि यूट्यूबर्स लाखों में कमाते हैं। हाँ, वो वाले कमाते हैं जो मैस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। आपको पता है, क्रिएटिव आदमी हूँ, मेरा कंटेंट हर किसी को समझ नहीं आता, इसलिए टाइम लग रहा है चैनल ग्रो करने में। अब छोड़ें, क्या समझाऊं मैं आपको। वाह घर हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उन्हें देखते हैं, बस उन्हें देखते। वाह वाह, क्या शेर सुनाया भाई। आप ऐसा करें, मेरे भाई की शायरी से लुत्फ अंदोज हो, मैं भी जरा किसी को शेर सुना के आता हूँ।
बच्चा समझदार है। कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर पहले से भी खुश। तुम बताओ, अब्बा जी से मुलाकात कैसी रही? अच्छी। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी। तुम अच्छी तो सब अच्छा, और मुझे यकीन है कि ये अच्छाई हमेशा खाएंगे। आमीन। समझा तू शिकवा मेरा